1946 अक्टूबर नवंबर में हुआ नोआखली दंगा। डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा के बाद बंगाल के नोआखली और टिपेरा, जो अब बांग्लादेश में है, वहां अक्टूबर 1946 में भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसे नोआखली नरसंहार भी कहा जाता है। यह हिंसा मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ थी और इसे मुस्लिम लीग के स्थानीय नेताओं द्वारा संगठित माना जाता है। अब सवाल है कि आखिर इस हिंसा में हुआ क्या? तो हिंसा की शुरुआत होती है 10 अक्टूबर 1946 को, कोजागिरी लक्ष्मी पूजा के दिन। ये वो समय था जब हिंदू अपने धार्मिक उत्सव में व्यस्त थे। मुस्लिम लीग के स्थानीय नेता गुलाम सरवर हुसैनी और कासिम ने भड़काऊ भाषण दिए, जिसके बाद मियार फौज और कासिमर फौज नामक भीड़ ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। हिंदू महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार और अपहरण किया गया। कई महिलाओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया और मुस्लिम पुरुषों से शादी करवाई गई। हिंदुओं को गाय काटने और गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया, जो उनकी धार्मिक भावनाओं पर गहरा आघात था। मंदिरों को अपवित्र किया गया, जैसे रायपुर के हरेंद्र घोष के पारिवारिक मंदिर में बछड़े को मारकर फेंक दिया गया। हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा गया और घरों को जलाया गया। दूर दराज के क्षेत्रों में तो पेट्रोल छिड़ककर हिंदुओं के घर जलाए गए, जो इस हिंसा के सुनियोजित होने का सबूत है। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने हिंसा को रोकने में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तो मुस्लिम पुलिस अधीक्षक ने भीड़ के साथ मिलकर काम किया। सोचिए, जब प्रशासन ही खुद इन हमलों में शामिल था तो हिंदुओं पर क्या बीती होगी। हिंदू लाचार था और उनकी हत्या होती जा रही थी। अब मैं आपको नौखाली हिंसा से जुड़ा एक किस्सा याद दिलाना चाहती हूँ। जैसे आज कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स हैं जो हमेशा हिंदुओं पर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा हिंसा के बाद हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई देते हैं, ठीक उसी तरह नौखाली नरसंहार के वक्त महात्मा गांधी भी यही कर रहे थे। नौखाली नरसंहार के वक्त जब हिंदुओं की हत्या की जा रही थी, तब महात्मा गांधी ने नवंबर 1946 से मार्च 1947 तक नौखाली में समय बिताया और शांति मिशन चलाया। वे गांव-गांव गए, हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की, एक तरह से नैतिकता की आड़ में हिंदुओं को बदला ना लेने के लिए कहने लगे कि हिंदू मरते रहे। अनुमान के मुताबिक इस हिंसा में 5000 हिंदुओं को मार डाला गया। कई गांवों में हिंदुओं को घेर कर उनका कत्ल किया गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि यह तो केवल सरकारी आंकड़े हैं, असल आंकड़े तो न जाने कितने ही होंगे। दोस्तों, इन्हीं दंगों की वजह से हिंदुओं ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आसाम की ओर पलायन करना शुरू कर दिया और यही वो कारण थे जिसने भारत के विभाजन की मांग को और मजबूत भी किया।